तो आइए गाइस, यहाँ पे अब चौथे पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं, लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स। लोन मिला है, फार्मर को ही लोन मिला है, लेकिन किस फार्मर को लोन मिला? जिसके पास पहले से पैसा भी था, एंड सेकेंडली उसको इतनी नीड नहीं थी जितनी और पुअर फार्मर को नीड थी। ठीक है जी, तो लेस अटेंशन यहाँ पे होती है। और एक बार तीसरे पॉइंट में ये भी कहूँगा, जब इनएडिक्वेट अमाउंट मिलता है ना, तो अब वो प्रॉपर पूरा काम तो आप कर नहीं पाओगे, तो वो लोन कभी कहाँ चला जाता है, वो भी अनप्रोडक्टिव पर्पसेस में इस्तेमाल हो जाता है वो। ठीक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना। तो उसकी वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोन देना चाहते हैं, वो किस लिए देना चाहते हैं? पिछली वीडियोस में हमने क्या बात करी थी, हम किसके लिए पैसा देना चाहते हैं? फॉर द ग्रोथ पर्पसेस, कि भैया क्रेडिट के पैसे से आप ग्रोथ कर पाओगे। अब वो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ तो अनप्रोडक्टिव पर्पसेस, मान लो शादी में पैसा खर्च कर दिया बेटी के, तो अब आगे कैसे कमाएगा? तो पर्पस जो था हमारा वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे ग्रोइंग ओवर ड्यूज। अब जो हमारे फार्मर्स लोग थे, अब आपको पता है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर टोटली मॉनसून डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। अब मॉनसून नहीं आया, ड्रॉट हो गया, या कोई और रीज़न की वजह से फसल जो है थोड़ी बेहतर नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मतलब फसल है वो उगेगी नहीं। अब वो फसल उगती नहीं है तो वो रिटर्न कैसे करेंगे आपका अमाउंट? तो धीरे धीरे करके भैया फार्मर लोग पैसे का दे नहीं पाते थे, यानी डेट ट्रैप में फंस जाते थे। अब उसकी वजह से आपने केसेस सुने कि वो भैया फांसी लगा लेते, तो सरकार को क्या करना पड़ता है? माफ़ करने पड़ते हैं लोन। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि क्रेडिट एजेंसी जो होती है ना, देखो सरकार तो माफ़ करेगी, सरकार कब माफ़ करेगी? 5 साल बाद, 10 साल बाद। अब 10 साल तक इनके पास जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है इन कंपनीज़ का। जो भी कंपनीज ने लैंडिंग करी होगी, मान लो HDFC ने लैंडिंग करी है, तो इनका पैसा तो ब्लॉक हो गया ना यार। ठीक है, तो वो कॉशियसली अब आगे फार्मर्स को ग्रांट करती हैं लोन, कि भैया अब इसको फार्मर को दूं कि ना दूं। तो फिर वही प्रॉब्लम है, छोटे फार्मर को लोन कैसे मिलेगा फिर? अब अगर इतना सोच समझ के लोन देंगे, देखो रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम ही यही है कि उनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत साउंड नहीं है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि भैया अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो उनको लोन देगा कौन? और जो देने वाले थे वो भी देने के लिए रेडी नहीं है इस वक्त। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो रूरल क्रेडिट की जो हम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं आपको कि भैया सरकार को कुछ करना होगा कि सब जगह बैंकिंग अवेलेबल हो, सब लोगों को सस्ते रेटों पे लोन मिले, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो ये हमने कराया भैया रूरल क्रेडिट का क्रिटिकल अप्रेजल। ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं, हमेशा हर चीज़ में बुराई करते रहते हैं हम अपने भारत की, कोई अच्छी बात थोड़ी ना। सरकार कुछ तो अच्छा कर रही है, सब कुछ तो सरकार नहीं अच्छा करती, पर कुछ तो अच्छा कर रही है। तो क्रिटिकल अप्रेजर ऑफ रूरल क्रेडिट। तो रोल ऑफ रूरल बैंकिंग क्या है कि रूरल बैंकिंग सिस्टम जो है रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एंड इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है रूरल फार्म एंड सेकेंडरी आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। देखो रूरल जो फार्मिंग हो रही है वो तो अच्छी हो ही रही है, साथ ही साथ इनको पैसा मिल रहा है पोल्ट्री फार्म्स खोलने के लिए, मुर्गियाँ पालने के लिए, उनके अंडे फैच करके, मतलब वो भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, यू कैन मेक मनी। एंड मीट हो गया आपका, ठीक है ना, मुर्गी का जो चिकन आप खाते होंगे, सभी लोग खाते होंगे, हैं बड़े बुरे लोग हैं आप, तो मुर्गी का जो आप चिकन खाते हो, ठीक है, तो वो सब नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए क्या? मैंने छोड़ दिया। ठीक है ठीक है, तो आपको चिकन जो है चिकन यार पता नहीं, ठीक है, तो चिकन जो है वो आप देते हैं, मीट से आप कमा सकते हैं। शीप है तो शीप की वूल से कमा सकते हैं, मिल्क वगैरह से भी आप कमा सकते हैं। जैसे काओ अगर वो पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो बफेलोज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उनको आप पालते हो तो उनसे भी आप कमा लेते हो। ठीक है ना। एंड देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो थ्रू द रूरल सिस्टम्स। तो वो सब पॉसिबल तभी हो पाया है जब ऐसा रूरल बैंकिंग हमारे इंडिया में आया है, नहीं तो अदरवाइज लोगों पे पैसे ना होते तो ये सब काम लार्ज स्केल पे ना हो पाते। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि रूरल बैंकिंग की वजह से अबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स होने लगे हैं,
अब ये कैसे पॉसिबल है? अरे देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पैसा चाहिए था। पैसा किसकी वजह से आया? रूरल बैंकिंग की वजह से आया। तो आप कह सकते हो जो अब बफर स्टॉक्स हैं, यानी जो सरकार के पास अन्न का खजाना होता है, ठीक है ना, तो वो बहुत इकट्ठा हो चुका है। एंड जिसकी वजह से पहले हमारे देश में ऐसा होता था कि मान लो 1 साल अगर ढंग से खेती नहीं हुई तो आप भूखे मर जाओगे। आज की डेट में 2 साल तक का खाना इन्होंने स्टोर कर रखा है बफर स्टॉक्स में। तो उन सब के लिए पैसा तो चाहिए ना यार। स्टोर भी ये थोड़ा ना अर्बन एरियाज़ में ला के स्टोर करते हैं, रूरल एरियाज़ में स्टोर हो रहा होता है। एंड सारा का सारा तो सरकार अपने पास भी स्टोर नहीं करती, तो यू नीड वेयर हाउसेज एंड ऑल, तो उसके लिए भी रूरल बैंकिंग की सहायता चाहिए होती है। तो आप कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि भैया रूरल बैंकिंग का एक पॉजिटिव रोल है किसके अंदर? अबंडेंट बफर स्टॉक्स बनाने में। तो क्रिटिकल अप्रेजर में थोड़ी फ़ायदा, मतलब तारीफ भी कर देते होते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब बस। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भैया कुछ सजेशन दे दो, आप सजेशन दे दो, इतनी बुराई कर दी है, सजेशन दे दो भाई। तो सजेशन ये है कि भैया जितना हो सके ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, क्रेडिट को ईजी टर्म्स पे दिया जाए। आप क्या है कि बहुत पेपर वर्क कराओगे, आधे ज़्यादा वहाँ पे इलिटरेट होते हैं, आपने देखा है खुद ही, इलिटरेसी बहुत है वहाँ पे। पहले लिटरेसी लेके आओ, फिर पेपर वर्क ज़्यादा करा लो। सेकेंडली गारंटी आप उनसे काफ़ी मांगते हो, गारंटी के लिए उनके पास कुछ होता तो फिर बात ही क्या थी, नहीं होता उनके पास, ठीक है ना, दे हार्डली हैव एनीथिंग, तो आपको उनको लोन देने पड़ेंगे। अच्छा, आरआरबी ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करो। अब इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि देखो आपको ना एक बोरोवर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, बिल्डिंग अप करनी होगी रिलेशनशिप, ठीक है ना, बोरोवर्स के साथ। तो पहले क्या था, मतलब कोई एक रिलेशन नहीं है, जैसे मनी लेंडर और हमारे जो फार्मर लोग हैं उनका एक रिलेशन होता है ना, जान पहचान होती है। तो वो एक ऐसा वो भी करना होगा ताकि लोग फैमिलियर हो जाएं कि भाई लोन लेना है तो यहीं से ले लेते हैं, कम रेट पे मिल रहा है, ये पैसा भी नहीं, मतलब परेशान भी नहीं करते पैसा ना देने पे। तो ये सब। इसके बाद उनके अंदर एक हैबिट को इंड्यूस करना होगा, इनकलकेट करना होगा, ठीक है ना, लाना होगा। वो क्या है? थ्रिफ्ट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भैया जो पैसा है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करो। एंड जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो उसको ये नहीं खर्च कर दिया फॉर्च्यूनर लेने पे, ठीक है ना, उसको सेव कर लो, सो दैट जब आपको रिक्वायर्ड हो तो वो पैसा आपके काम आ जाए, आपको लोन ना लेना पड़े। बिकॉज लोन कम्स विद अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव टू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर एवरी मंथ, ठीक है ना, अपने पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता एवरी ईयर एवरी मंथ, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने सजेशंस के रूप में रूरल बैंकिंग के लिख के आनी है, ठीक है भाई। अब इसके बाद है रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो भाई यहाँ पे बात आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भाई। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ये पहली लाइन आपका एमसीक्यू बनेगी, टू फिल द गैप इन दी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है उसके अंदर एक गैप है कि सब जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन सब जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बनाए जा सकते हैं। तो मार्च 2003 तक 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण हो चुका था, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म हो चुके थे 7 लाख। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एंड आपको पता है कि मेजरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके अंदर वुमेन ही पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है ना। तो वो एक एम्पावरमेंट भी ला रही है वुमेन्स के अंदर, वुमेन खुद ही एम्पावर्ड हो रही है। एंड ये साथ में कुछ काम भी कर लेते हैं, जैसे लिज्जत पापड़ का स्टोरी था वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो मोर और लेस थोड़ा बहुत वैसा सही सीन है। इसके बाद दीज क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, ठीक है ना। इन क्रेडिट प्रोविजंस को हम जनरली रेफर क्या करते हैं? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, व्हाट आर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो किसके अंदर आपको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम मिलते थे? कोऑपरेटिव क्रेडिट में मिलते थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिलते थे? कहाँ मिलते थे? तो आंसर होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना। 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो माइक्रो क्रेडिट वर्ड को याद रखना आपने, ठीक है ना, ये बड़ा ही फेमस वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 लाख याद रखना है। इसके बाद ये पहली लाइन याद रखनी है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकती है। इसके बाद जो इसका एक ड्रॉबैक है वो यही था कि भाई जो बोरोइंग्स है मेनली जो है वो कंजप्शन पर्पसेस के लिए दी जाती थी, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए नहीं दी जाती थी, या वो यूज़ नहीं करते थे, ठीक है ना। क्योंकि बोरोइंग्स बहुत छोटी होती थी तो वो यूजुअली किसी के घर में शादी है, चल भाई सबने इकट्ठा करके पैसा दे दिया और धीरे धीरे देता रहेगा, तो यूजुअली वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए नहीं है। अब जब तक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं है वो पैसा,
तो वो आपको ग्रोथ नहीं देगा। क्लियर है बात? तो लोग ज़्यादातर इसको कंजप्शन पर्पसेस के लिए लेते थे। ठीक है भाई गाइस। इसके बाद पुअर वुमेन्स बैंक, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है बस कुदुम्बश्री के नाम से। ये एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी थी जिन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के लिए बेसिकली काम किया और केरला के अंदर किया। तो कुदुम्बश्री कहाँ पे है? केरला के अंदर। किस पे काम किया है इन्होंने? बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पे। कब एस्टेब्लिश होती है? 1995 में एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाती है, स्मॉल सेविंग्स बैंक फॉर पुअर वुमेन। तो एक क्वेश्चन आएगा स्मॉल सेविंग्स बैंक फॉर पुअर वुमेन कौन सा है? इसमें 4 नाम दे देंगे तो आंसर क्या रहेगा? कुदुम्बश्री। ठीक है जी। तो ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, तो बॉक्स भी हम कर लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब इन्होंने बेसिकली थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी ने 1 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिया सब लोगों से। दीज सोसाइटीज हैव बीन एक्लेम्ड एज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक्स इन एशिया। तो ब्रदर यहाँ पे इनफॉर्मल बैंक के नाम पे इन सोसाइटीज़ को लार्जेस्ट बोला गया है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग्स मोबिलाइज्ड। ठीक है, तो किसको बोला गया भाई? कुदुम्बश्री को। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आप बन सकते हैं, ठीक है ना। पुअर वुमेन का बैंक यही है, ठीक है, और वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम केरला के अंदर कौन सा है? कुदुम्बश्री है। तो कुदुम्बश्री को याद रखना है। अच्छा, कुदुम्बश्री कहाँ स्टार्ट हुआ था? केरला में स्टार्ट हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। तो ये 1 मार्कर के रूप में आपके यूज हो सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। हाँ, अगली क्लास में करते हैं अगला टॉपिक।